हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल जीके एंड इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जैसे पटवारी, पुलिस, एसआई, पीजीटी पेपर 1 एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10 दिसंबर। दिसंबर महीने में काफ़ी डेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स डे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस मनाया जाता है, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इसी के ये यहाँ पे 4 दिसंबर पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है? ये जो डोडा बेटा पीक है, डोडा बेटा शिखर है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम पर है। नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी की हाइट है 2637 मीटर एबव सी लेवल, और ये तमिलनाडु में भी आती हैं। ओके, तमिलनाडु में। ऑप्शन में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दी गई हैं, ये भी वेस्टर्न घाट में है, केरला में। ओके, केरला में है ये। और अन्नामलाई की पहाड़ियों को एलिफेंट हिल्स भी कहा जाता है, एलिफेंट माउंटेन्स। ओके, एलिफेंट माउंटेन्स भी कहा जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियों में, ये वेस्टर्न घाट में है, केरला के में। ओके, डोडा बेटा का शिखर जो है, डोडा बेटा पीक की नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंची पीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 125, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि यदि कोई कानून ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसमें मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। इसी प्रकार भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि उसके पास पावर है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की। ओके, और उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है आर्टिकल 124 में। ओके, आर्टिकल 124। संसद की बात की गई है आर्टिकल 79 में, 79। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया? सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय भारत में शिमला में है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक। ऑप्शन नंबर बी। और इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी, 1958। एक्टिंग फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म की फील्ड में ऑस्कर प्राइज दिया जाता है, ऑस्कर। ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी, और जो ग्रैमी की शुरुआत हुई थी 1958 से, ग्रैमी म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केरला का। केरल का कथकली भी फेमस है, जो नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम कथकली। ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है। एक ओट्टम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ओट्टम, और एक कालियट्टम है। ओके, गुजरात का गरबा है, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। एक गुजरात का भरवी है, भरवी नहीं सॉरी, भवई बोलते हैं उसको। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है, भरतनाट्यम। और कावड़ी,
उड़ीसा का एक तो शास्त्रीय नृत्य जो है इनका उड़ीसी है। ओके, तो मोहिनीअट्टम पूछा था, तो मोहिनीअट्टम केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? आप सभी को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या की बात करें तो टोटल 389 सीट्स थी टोटल। भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। ओके, अस्थायी सदस्य की बात करें तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत इनमें से किस में होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट अर्थ सरफेस से 15 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरे पे आती है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड पे मेसोस्फियर, थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे थर्मोस्फियर एंड लास्ट में एक्सोस्फियर। ओके, फिफ्थ नंबर पे ये आउटर मोस्ट होती है, ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रोहित ठाकुर। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजग जामा किस जिले का प्रारंभिक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन है। उजग जामा जो है ये लोक नृत्य है पारंपरिक, ये किस जिले का है? ये कुल्लू जिले का लोक नृत्य है उजग जामा। कुल्लू के और लोक नृत्य भी हैं, जैसे एक लालहड़ी है, लालहड़ी हो गया, खड़ेत्तर हो गया, लालहड़ी खड़ेत्तर, और एक फेमस है जो वीर रस प्रधान है, उसका नाम है कथड़ी। कथड़ी नृत्य है, लोक नृत्य है। ये तो कुल्लू के हो गए। सिरमौर का एक फेमस है बूढ़ाह लोक नृत्य, बूढ़ाह। एक और पूछ लिया था यहाँ से, झूरी लोक नृत्य। झूरी, झूरी की खास बात है कि इसको स्त्रियां करती हैं, यानी महिलाएं, स्त्री नृत्य कहलाता है ये झूरी। किन्नौर के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे क्यांग, क्यांग, बखी, बेख्यांग एंड ब्यांगचू, ब्यांगचू, ये सारे किन्नौर के लोक नृत्य हैं। राक्षस नृत्य हैं। अब किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जिनको दोनों जिलों में मनाया जाता है, जैसे एक शेर नृत्य है, ये दोनों जिलों में मनाया जाता है। एक राक्षस नृत्य है लाहौल स्पीति का, जिसमें मुखौटा पहन के भूतों को भगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसको राक्षस नृत्य के नाम से जाना जाता है। और एक और नृत्य है जिसका नाम ही मुखौटा नृत्य है, इसमें भी मुखौटा पहना जाता है। ये भी लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। एक लाहौल स्पीति का शाबू लोक नृत्य है, शाबू, और एक फेमस है कायड़, कायड़ लोक नृत्य। ओके, या कायड़ नृत्य कहते हैं इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के। लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? सुकेत सत्याग्रह हुआ था फरवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह को अंजाम दिया गया था। सुकेत सत्याग्रह के दौरान सुकेत के राजा जो हुआ करते थे, सुकेत के राजा हुआ करते थे राजा लक्ष्मण सेन, राजा लक्ष्मण सेन। तो सुकेत सत्याग्रह के बाद सुकेत को और मंडी रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? व्हाट इज लेडी ऑफ केलोंग? ये एक ग्लेशियर है, ये एक शहर है, एक सड़क है, या एक औरत है?
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या है। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।